पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र चालू करने का काम किया जाएगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, ये जरूर सुनिश्चित करने का काम करें। इसी तरह छोटे हवाई जहाज के लिए वाल्मीकि नगर, भागलपुर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में हवाई का सेवा शुरू करने का काम भारत की सरकार, राज्य सरकार करेगी मिलकर। राजगीर में, सुल्तानगंज में और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है साथियों। वर्तमान में 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। इस प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक डिग्री कॉलेज सरकारी या निजी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के बड़े अनुमंडलों में अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। और सबसे अधिक बिहार में बेगूसराय जिले में कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो बेगूसराय जिले में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाएगा। कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति जितनी मिल रही है उसको दुगना करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बस का प्रचलन किया जाएगा, जिसमें सवारी भी महिला होगी, चालक भी महिला होगी और कंडक्टर भी महिला ही होगी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। चुनावी वर्ष में बिहार सरकार की ओर से 2025-26 के लिए आज अंतिम बजट पेश किया गया है। बजट में शिक्षा, कृषि, SC/ST वर्ग के विद्यार्थी और महिलाओं पर खास जोर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,895 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट पेश होने से पहले सम्राट चौधरी अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने बजट की पहली प्रति अपने घर के मंदिर में रखी, फिर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में बजट पेश के दौरान सम्राट चौधरी ने बताया कि यह बजट पिछले बजट से 38,169 करोड़ रुपए अधिक है। बजट भाषण में उन्होंने कहा कि बिहार के बजट में इस बार वृद्धि हुई है। उन्होंने राज्य के निरंतर विकास के लिए CM नीतीश कुमार और PM नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि PM मोदी ने बिहार को प्राथमिकता दी है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का बजट 38,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। इस बजट में सरकार ने बिहार वासियों को कई सौगात दिए हैं। 2025-26 के बजट में जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई है, जिससे बिहार सरकार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिक्र किया कि इस बजट में बिहार के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही अनुमंडल के लिए रेफरल अस्पताल बनेंगे। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनेगा। बड़े शहरों में शुरू होगी पिंक बस सेवा। SC/ST प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि दोगुनी की जाएगी। 3 महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट को भी चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, बीरपुर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी में छोटे हवाई जहाज उड़ान के लिए एयरपोर्ट बनेगा। बजट पेश के दौरान विधानसभा के ऑफिशियल फेसबुक पेज के सौजन्य से प्राप्त हुई वीडियो का संक्षिप्त और महत्वपूर्ण भाग आपको इस खबर में देखने और सुनने को मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025 में बिहार राज्य का आकार बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार से 38,169 करोड़ रुपया अधिक है। राज्य सरकार द्वारा 2025-26 में शिक्षा विभाग पर 60,964 करोड़ रुपया का व्यय करने की सरकार की योजना है। स्वास्थ्य विभाग पर 20,335 करोड़ रुपया। उसी तरह राज्य के शहरी और ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य एवं पथ निर्माण को 17,908 करोड़ रुपया देने का निर्णय लिया गया। गृह विभाग को लगभग
17,831 करोड़ रुपया। उसी तरह ग्रामीण विकास पर 16,093 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित किया गया है। ऊर्जा विभाग के क्षेत्र के लिए 13,484 करोड़ रुपया और समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग के लिए समेकित बजट में 13,368 करोड़ रुपया रखा गया है। महोदय, मैं अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रमुख घोषणाओं की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार समिति के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए 1289 करोड़ की लागत से योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ये अन्य सभी बाजार समिति को कार्यशील किया जाएगा। ये सरकार ने घोषणा किया है कि 21 के बाद जो 17 और जो बाजार समिति, उत्पादन समिति, बाजार समिति है, उसको भी इसमें जोड़ने का काम किया जाए। राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव, NCCF, नेफेड इत्यादि के समन्वय कर बिहार में MSP पर अरहर, मूंग और उड़द दाल को भी खरीदने का काम, जिस तरह धान अधिप्राप्ति करते हैं उसी तरह करने का काम सरकार करेगी। राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से करने की घोषणा सरकार करती है। प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति PVCS के उत्पादन को उचित मूल्य एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन वेजफेड द्वारा सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की घोषणा सरकार करती है। गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला स्थल, व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। प्रयोग के तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला, जिम ऑन व्हील की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिला ही होंगी, जो महिला को जिम ऑन व्हील के माध्यम से स्वस्थ रखने का काम करेगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 1 माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना एवं संचालन हेतु पृथक नियमावली कार्य योजना तैयार किया जाएगा। वर्तमान में 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। इस प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक डिग्री कॉलेज सरकारी या निजी सुनिश्चित की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। निजी जन भागीदारी PPP मोड के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य के बड़े अनुमंडलों में अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा, जिससे कि स्वास्थ्य सेवा को और मजबूती किया जा सके। और सबसे अधिक बिहार में बेगूसराय जिले में कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो बेगूसराय जिले में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार के मान्यता प्राप्त एवं स्थापना पुरस्कृत विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति जितनी मिल रही है उसको दुगना करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के छात्रों को दिए जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को दुगना किया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा लगभग 260 करोड़ रुपया का वार्षिक अनुमानित व्यय माना जाता है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना छात्रावास अनुदान की वर्तमान दर 1,000 रुपया प्रति माह को दुगना करते हुए 2,000 रुपया देने का काम सरकार करेगी। जितने प्रखंड हैं जिसमें आउटडोर स्टेडियम नहीं है उसको इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने का काम राज्य की सरकार करेगी। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार ने लगातार महिलाओं के लिए कई काम किए। महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बस का प्रचलन किया जाएगा, जिसमें सवारी भी महिला होगी, चालक भी महिला होगी और कंडक्टर भी महिला ही होगी। छठ पर पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को पर्यटक गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले यह तय हुआ है कि पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र चालू करने का काम किया जाएगा और अगले 3 महीने में वहां से हवाई जहाज उड़ेगा, यह जरूर सुनिश्चित करने का काम करेगा। और इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर देश की सरकार ने तय किया है, बिहार की सरकार ने राजगीर में सुल्तानगंज के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में और रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है साथियों। इसके साथ साथ इसी तरह छोटे हवाई जहाज के लिए वाल्मीकि नगर, भागलपुर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में हवाई का सेवा शुरू करने का काम भारत की सरकार, राज्य सरकार करेगी मिलकर। निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या देश के बाहर रहने वाले लोग भी होंगे, वो ऑनलाइन निबंधन कराने का काम कर सकेंगे, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।